नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। आई एम आलोक वर्मा और स्वागत है आपका आपके फेवरेट फाइनेंशियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल stockincome.in पे। राइट हेयर, इट्स देयर, यू कैन सी द नेम। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन आवर सीरीज ऑन वीकली मार्केट आउटलुक। आपको पता है कि हर हफ्ते एवरी सैटरडे प्रैक्टिकली हम एक अगले आने वाले हफ्ते के बारे में एक आउटलुक शेयर करते हैं, जो कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, और आपसे भी शेयर करता हूँ। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो प्लीज़ जो भी मैं बोलता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। पर कोई भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, अच्छा रहता है। राइट, सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वीक हैज़ इन स्टोर फॉर अस। राइट, सो नेक्स्ट वीक जो है मतलब हुआ वीक स्टार्टिंग 9th ऑफ मई से लेके 13th ऑफ मई तक। तो हमेशा की तरह हम उसको एनालाइज करते हैं दो हिस्सों में, न्यूज़ बेस्ड, डेटा बेस्ड चीज़ें और टेक्निकल्स। सो लेट्स सी क्या होता है। तो न्यूज़ के बात करें अगर, तो की इंडाइसेस इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी गिरे हैं, लगभग 4% दोनों गिरे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है पर, और काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, ऊपर नीचे। ट्रेडर्स को तो बहुत परेशान किया इस वीक ने। राइट, और अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट भी गिरा है पर थोड़ा सा कम गिरा है। राइट, 0.21% S&P गिरा है, नैस्डैक अप्रॉक्सीमेटली 1.54% गिरा है। पर ये जो दोनों फिगर है ना, देखने में तो कम लगते हैं, ये बताते कम है, छुपाते ज़्यादा हैं। कैसे? ड्यूरिंग द वीक नैस्डैक और S&P ने बहुत हैवी मूवमेंट अप एंड डाउन दिया, गैप अप्स गैप डाउन्स बहुत हैवी दिए हैं, टू द एक्सटेंट के एक दिन तो नैस्डैक 4.99% विच मीन्स अराउंड 5% नीचे गया है। राइट, ये सारा कुछ हुआ था रिस्पॉन्स टू फेड का डिसीजन, जिसकी हम बात करेंगे। S&P भी 3-3.5%, डॉ जोन्स भी 3-3.5% ऊपर नीचे गया है ड्यूरिंग द वीक, एंड विच हैज़ बीन वेरी ट्रबलसम। एंड टू एंड बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। ओके, एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई नोटिस्ड इज S&P 500 इस बार इस हफ्ते क्लोजिंग में जो नीचे गया है, लगभग 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि 5 हफ्ते लगातार S&P 500 नीचे गया है, पिछले वीक की क्लोजिंग के मुकाबले लोअर क्लोजिंग करी है। सो इफ आई एम राइट, इट इज अबाउट आफ्टर 20 years दिस हैज हैपेंड, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड अ बिट ऑफ रीजन फॉर कंसर्न ऑल्सो। राइट, अगर हम FII और DI डेटा की बात करें तो FII ने अपनी बिकवाली चालू रखी है, 12,733 करोड़ का सामान उन्होंने बेचा है। DIA बाय कर रहे हैं। FII की सेलिंग हैज रिड्यूस्ड, द लेवल ऑफ सेलिंग हैज रिड्यूस्ड, द extent of selling is reduced but selling continuously जारी है, तो they seem to be still negative bearish on the Indian markets. Let's see. इंडिया विक्स बढ़ती जा रही है, पिछले मेरे ख्याल से चौथा हफ्ता है जब इंडिया विक्स लगातार बढ़ी है, इस बार तो काफ़ी बढ़ी है, ऑलमोस्ट 9.5%, विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन मार्केट्स। राइट, बिकॉज विक्स को तो आपको पता ही है फियर इंडेक्स बोलते हैं, ये तब बढ़ता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी, फियर, डर ज़्यादा होता है। राइट, सो इट इज़ कंटिन्यूइंग टू शो एन अपवर्ड ट्रेंड। राइट, लास्ट वीक हमने बात करी थी और ऐसा ही होता जा रहा है। रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। M&M ने कुछ अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बाकी ज़्यादातर कंपनियों ने इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिए रिजल्ट, या फिर स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन दी या स्लाइटली बिलो। नो बिग सरप्राइजेस, सो नो पॉजिटिव सरप्राइजेस ऑल्सो बिन देयर, इफ नॉट नो नेगेटिव सरप्राइजेस। सो अगर नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं होता तो फिर मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन किया होता है एक्सपेक्टेशन तो। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज रिलायंस हैज नाउ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव क्रॉस $100 billion in gross revenue. Matter of pride for us being Indians, right? $100 billion क्लब में रिलायंस आ गया है। एंड मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है ज्ञान कौर, नाम जैसे है इसीलिए शायद किसी ने नाम रखा होगा, क्योंकि ज्ञान की बातें करती रहती हैं, बहुत बार कई चीज़ें बताती है मेरे को अच्छी। कल मिली थी, मैंने उनसे डिस्कस किया कि रिलायंस $100 billion पार कर गया है, तो शी गिव मी सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैंने एक सेक्शन ही ऐड कर दिया है, जिस सेक्शन का नाम हमने रखा है ज्ञान कौर का ज्ञान। राइट, तो ये ज्ञान कौर है, रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, बट कैसी लगती है आपको नहीं बताऊंगा मैं। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड में अराउंड 75 कंपनीज ऐसी हैं जो कि $100 billion से ज़्यादा का रेवेन्यू करती हैं। राइट, एंड रिलायंस इज नाउ पार्ट ऑफ इट, एंड अबाउट हाफ ऑफ देम, करीब आधी इनमें से US में ही हैं, US कंपनीज हैं। सो दैट इज़ वाई US इज कॉल्ड द मदर मार्केट फॉर द वर्ल्ड। राइट,
सो ये था ज्ञान कौर का आज का ज्ञान। कोशिश करूंगा अच्छी इस टाइप की ज्ञान की बातें, इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए आगे भी आती रहे। आने वाले हफ्ते में कई कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, यूपीएल, एशियन पेंट, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, नज़र रखें इन पे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट टू टेक क्यूज फ्रॉम देम, अंडरस्टैंड देम। आरबीआई ने मार्केट को स्कूप किया ड्यूरिंग द वीक ऑफ, जो साइकिल मीटिंग करी, जो कि रूटीन की मीटिंग नहीं थी, मीटिंग करी और रेपो रेट बढ़ा दिया 0.4%, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया 0.5%। क्यों किया ऐसा? आरबीआई सीम्स टू बी क्लियरली कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से उनको तकलीफ हो रही है, उनके कंफर्ट लेवल से बाहर जा रहा है, तो टाइमली एक्शन लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वैसे भी बहुत क्लियर था, मार्केट को पता ही था कि फेड जो है, यूएस फेड जो रेट बढ़ाने वाला है, तो आरबीआई ने टू बी इन लाइन विद द वर्ल्ड ऑल्सो ऐसा कुछ किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, राइट। सो वर्ल्ड में रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आरबीआई ने भी उसी लाइन में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। बट क्योंकि सडन था, मार्केट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, करीब 2 बजे आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मार्केट सडनली टैंक किया, काफ़ी बुरी तरह से टैंक किया, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, ट्रेडर्स भी परेशान हुए, बट दिस इज मार्केट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फेड ने क्या किया? फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं 0.5%, क्वाइट अ स्टीप राइज। 2000 साल 2000 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा राइज उन्होंने किया है, बट इट वॉज प्राइस्ड इन ऑल्सो, मार्केट न्यू अबाउट इट, इसमें सरप्राइज कोई नहीं था। पर उसके बावजूद भी जिस दिन उन्होंने रेट बढ़ाए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी है। अगले दिन बाउंस बैक भी कर गई है, करीब सारा लॉस कवर कर लिया, नेक्स्ट डे फिर गिर गई है। सो दिस इज हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड चांसेस आर दैट इंटरेस्ट रेट्स अभी यूएस में लगभग 1% के करीब हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू बी इन द रेंज ऑफ 2.4-2.5%। सो देर आर मोर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज कमिंग ऑन। ऐसे ही उन्होंने बॉन्ड होल्डिंग्स को कम करने का, अपनी बैलेंस शीट को कम करने का भी प्लान बनाया है यूएस फेड ने। द होल आइडिया इज मार्केट से पैसा थोड़ा सा निकाला जाए, मार्केट में लिक्विडिटी कम की जाए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। वो भी इन्फ्लेशन से बहुत परेशान है। आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यूएस इज हैविंग इन्फ्लेशन विच इज एट अ 40-year हाई लेवल्स। सो प्रॉब्लम की बात है यूएस के लिए भी। यूएसडी आईएनआर जो रुपया है वो बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, बहुत ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है यूएसडी आईएनआर का रेट, और अप्रॉक्सीमेटली 76.9 rupees to a dollar, so which is close to the highest ever levels, and this gives a bit of trouble to Indian economy, and let's see how it goes. Yeah, crude oil वो भी तकलीफ दे रहा है, लगता है सब चीज़ तकलीफ ही दे रही है हमको। क्रूड ऑयल का रेट फिर 6% बढ़ गया है, $109.3 पर बैरल हो गया WTI ग्रेड का, राइट। सारी वर्ल्ड इकोनॉमी में ये भी स्ट्रेस करता है, और हमें पता है इंडिया को तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता है जब क्रूड बढ़ता है। हमारे लिए बिग इंपोर्ट आइटम है, हमारा बहुत सारा पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज क्रूड को इंपोर्ट करने में ही जाता है। आम आदमी को भी तकलीफ होती है, और क्रूड ऐसी चीज़ है जब इसके दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में काम आता है। जिस इंडस्ट्री में काम नहीं आता उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो काम आता ही है। सो क्रूड इम्पैक्ट्स एवरीवन, एंड दैट इज इट हर्ट्स इन्फ्लेशन बढ़ाता है, तो ये एक तकलीफ की बात है, पर क्या करें। कोविड भी चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है। शंघाई में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, पर फिर भी कंट्रोल में है थैंकफुली। बट बिकॉज ऑफ कोविड अ सिग्निफिकेंट थिंग हैज़ हैपेंड। व्हाट इज दैट? एशियन गेम्स प्लान थी सितंबर में चाइना के हंगझाओ सिटी में, दे हैव बीन पोस्टपोन्ड। अभी नई डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, बट दैट शोज ये हंगझाओ सिटी जो है शंघाई से ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर दूर है। सो और शंघाई इज द प्लेस जहाँ पर कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। So that shows that it is some things are serious. So let's not let our guards down. Let's keep our masks on. Let's keep our precautions on. Right? So this is how it is. In fact, Bill Gates, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में काम करते हैं, बहुत डॉक्टर्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने भी अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। उनको काफ़ी नॉलेज रहती है क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं वो, कि वर्ल्ड probably has not seen the worst of कोविड ऑफ कोरोना, राइट। सो दे कुड बी वेरिएंट्स विच कुड बी मोर ट्रबलसम, इससे भी ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। तो माई पर्सनल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू यू, लेट्स कीप योर गार्ड्स अप, राइट। लेट्स मूव, टेक्निकल्स की बात करें। निफ्टी हमने बोला था बेरिश दिख रहा है, बेरिश ही हुआ। हमने बोला था जब मंडे मार्केट खुलेगा 17,000 नहीं रुकने वाला, 17,000 उसी दिन टूट गया, राइट। हमने बोला था कि नीचे को
16,800 पे रुक सकता है कुछ, और वो टूटा तो 17,400 नेक्स्ट लेवल है। करीब करीब मार्केट वहीं रुका है, 17,400 से थोड़ा सा नीचे गया था, पर क्लोजिंग वीकली 17,400 से ऊपर है, राइट। बट आगे को भी बेरिश तो दिख रहा है। ओनली थिंग दैट आई एम सीइंग हेयर इज, अगर आप देखेंगे इसके लेवल्स है 16,200 पे सपोर्ट है, उसके बाद 15,700 पे सपोर्ट है, और ऊपर अगर जाए तो 17,000 पे सपोर्ट दिखता है, 17,400 450 के रेंज में सपोर्ट दिखता है। ओनली होप फैक्टर्स आर नॉट पॉइंटिंग दैट वे इज, एक अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जो फ्राइडे का क्लोजिंग एक दोजी है, गैप डाउन दोजी, तो दिस कैन बिकम अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको कैंडल स्टिक में। अगर मंडे को मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर खुलता है और ऊपर ही रहता है, बिग ग्रीन कैंडल, देन दैट शोज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न मानते हैं जिसको, जिससे कि मार्केट ऊपर को जा सकता है शॉर्ट टर्म में, राइट। पर अभी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, सो अगर मंडे का ये पैटर्न कंप्लीट तब होगा, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है, अगर कंप्लीट तब होगा अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुलता है और ऊपर ही जाता रहता है, बिग ग्रीन कैंडल बनाता है। करीब करीब ऐसा ही पैटर्न हम बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखेंगे आगे। ऑप्शन चेन की बात करें तो अगर हम कॉल्स को देखें तो 17,000 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, तो इट्स गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और या फिर 17,400 पे, जो कि हमने पिछली बार भी बोला था काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहाँ से ऊपर ज़्यादा नहीं दिख रहा बाजार। नीचे की बात करें तो 16,000 पे काफ़ी इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरे को दिख रही है, जो समवेयर बिगिंस टू कोरिलेट विद मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑल्सो, लेट्स सी, इट हैज़ टू अनफोल्ड स्टिल, दैट इज, अभी हमने पहले बात कर लें कि 15,100 के करीब पे भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, पर जो इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रहा था 16,400, देखिए मार्केट 16,400 पे, और 16,400 पे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना है, 25.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 122% बढ़ा है एट द मनी ओपन इंटरेस्ट, जबकि मार्केट बेरिश है, जा रही है नीचे को, फिर भी लोग बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन पुट साइड राइट कर रहे हैं 16,400 पे। What does that show? Maybe some people are hopeful that market will bounce back from here. We'll get to know soon, right? But ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिख रहा है, इतना होना नहीं चाहिए था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। और एक होशियार सिंह हमारे दोस्त हैं, ज्ञान कौर से तो मिल लिए, उनसे भी मिल लीजिए, ये अपने नाम की तरह होशियार है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग होशियारी चतुराई की बातें बताते रहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला मेरे को परसों, इन्होंने बोला कि मे बी इट इज़ टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो। सी देखिए मार्केट तो डाउन है, दिख रहा है मार्केट बेरिश है, नीचे को जा रहा है मार्केट, बट मे बी इट कुड बी टाइम टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो बिकॉज लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर नाउ अवेलेबल एट वेरी प्रेसिंग वैल्यूएशन। बहुत इंटरेस्टिंग, 20-30% कई अच्छे स्टॉक गिर गए हैं, तो मार्केट ट्रेंड मैं मानता हूँ डाउन है, बट मैं पर्सनली तो खरीदना कुछ शुरू कर दिया। होशियार सिंह ने मुझे बोला कि मे बी थिंग्स आर नाउ इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक ये होशियारी वाली बात है कि शायद कुछ खरीदना चाहिए, तो मैंने कुछ मैं टोटल बाइंग नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो। और गिरेगा तो और खरीदेंगे, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करते ना, 2 हफ्ते के लिए 2 महीने के लिए नहीं करते हैं। तो एक चीज़ अच्छी है, एक स्टॉक अच्छा है, अपने हाई से 20-30% डाउन आ गया, पर क्वालिटी स्टॉक है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें मैंने बाइंग चालू करी है, जो कि होल्ड करने वाला हूँ मैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे को रिटर्न देके जाएंगे। आपने क्या करना है, आप अपने बिजनेस एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद एनालिसिस करें। बैंक निफ्टी की बात करें, हमने बोला था लास्ट वीक रेजिस्टेंस 37,200 के करीब है, मार्केट उसके अंदर ही रहा, नहीं गया वहाँ से नीचे। अब इस वीक की बात करें, और हमने बोला 34,000 से नीचे नहीं जा की उम्मीद, तो 34,000 के ऊपर ही रहा, तो हमारी रेंज केम आउट टू बी ट्रू, करेक्ट, थैंकफुली। बट अभी की बात करें तो इसमें भी हमने बोला था कि गैप डाउन है, दोजी है, सपोर्ट दिख रहा है लगभग 34,000 पे, राइट। अगर ये टूटा तो फिर सपोर्ट उसके बाद काफ़ी नीचे है, लगभग 32,100 या 32,000 पे सपोर्ट है इसके बाद, पर हो सकता है 34,000 बच जाए, राइट। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ऑन द अपर साइड 36,600 एंड 37,200 आर की सपोर्ट एरियाज, उसके बाद 38,000 भी है, बट आई डोंट थिंक मार्केट इज गोइंग देयर सो फास्ट विद इन अ वीक, राइट। बैंक निफ्टी ऑप्शन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड पे ऑप्शन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है हमारा 36,000 पे, और उसके बाद है 35,500 पे, तो ये नज़दीक के लेवल्स हैं। मार्केट काफ़ी बेरिश दिख रही है इसके हिसाब से, रेजिस्टेंस ऊपर को नज़दीक हैं। और पुट साइड की बात करें तो 34,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है जहाँ से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, और इंटरेस्टिंगली 34,500 विच इज़ वेरी क्लोज टू वेयर इट इज़ मार्केट, करीब उसी लेवल पे है।
वहाँ पर भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगेन सेम थिंग जो हमने निफ्टी में देखा, एटीएम पुट्स पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा, तो मे बी देयर आर सेट ऑफ पीपल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जा सकता है, इसी लेवल से सपोर्ट ले सकता है। चार्ट पे भी इस लेवल पे थोड़ा सपोर्ट हमको दिखता है, बट क्या होगा मंडे ट्यूसडे को पता लगने वाला है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एनालिसिस फॉर दिस वीक। कमिंग वीक एनालिसिस तो करेंगे इसी टाइप का, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बेस्ड ऑन डिमांड फ्रॉम सर्टन क्वार्टर, सर्टन पीपल, एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, ट्रेडिंग माइंडसेट पे, राइट। शायद अगले वीक में बनाऊंगा या उससे अगले वीक में, बट इन नियर फ्यूचर आई विल ट्राई टू गेट अ वीडियो विच इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज I personally feel, and maybe you heard it before, this actually is the most important aspect of successful trader. सबसे बड़ा स्किल जो होता है the right mindset, right psychology, and उसकी हम कुछ बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, देखते क्या होता है। तब तक के लिए प्लीज़ कीप sharing this channel, stay subscribed. If you haven't subscribed, subscribe now. Share your comments, right? अच्छा बुरा जो लगे आपको प्लीज़ बोलें, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, right? Keep watching this place. Thank you so much for being with us. God bless you. Jai Hind.